जैसा कि पहले वीडियोस के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश की विवादित और बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से संबंधित मामले की सुनवाई आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। मामले की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में कंप्लीट हो चुकी है। पूरे मामले को सुनने के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हुई हैं। क्या उत्तर प्रदेश के ऐसे अनरिजर्व कैंडिडेट के 69,000 में सेलेक्टेड कैंडिडेट जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, उनकी नौकरी खतरे में है? क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा दावा यह किया जा रहा है कि याची लाभ मिलने जैसी स्थिति इसमें बनने जा रही है। यानी कि अगर कुछ कैंडिडेट को अंदर करना है तो जाहिर सी बात है कुछ कैंडिडेट को बाहर करना होगा, क्योंकि 69,000 सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है। राज्य सरकार ने भी अपना हलफनामा दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी टिप्पणी की हुई थी। एक बाल्टी है, अगर वो बाल्टी ऑलरेडी पूरा पानी से भरा हुआ है और उसमें और पानी डालना है तो जाहिर सी बात है पहले पानी को हमें निकालना होगा। ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बनने जा रही है। क्या ऐसी स्थिति में यूआर कैंडिडेट के उन कैंडिडेट्स पर खतरा है जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर हैं? याचियों को क्या लाभ मिलने जा रहा है? क्या नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से नए पद निकाल करके इसमें जोड़े जाएंगे? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का अंत तक जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की सुनवाई में सबसे पहले याचियों के वकील के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि इस भर्ती में जो कि 2018 में विज्ञापित की गई थी, टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या 1,26,000 के आसपास है। 90-97 कट ऑफ पर 1,26,000 अभ्यर्थियों ने इस पूरी भर्ती परीक्षा में क्वालिफाई किया हुआ था और जितने भी याची हैं वो सभी इस 1,26,000 की लिस्ट में शामिल हैं। यानी वो सभी क्वालिफाइड हैं, सभी मानक शर्तों को पूर्ण करते हैं। इसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया, क्या आप उसे लागू करवाना चाहते हैं? सीधे तौर पर सभी याची इसी के फेवर में थे, क्योंकि सिंगल बेंच ने भी कहा था कि लिस्ट को रिविजिट किया जाए, डबल बेंच ने भी कहा था कि लिस्ट को रिविजिट किया जाए। सिंगल बेंच और डबल बेंच में सिर्फ ये अंतर था कि सिंगल बेंच ने पॉलिसी बना करके जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं जिनका लिस्ट में नाम ना आता हो, उनको बाहर ना निकाल करके राज्य सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए आदेशित किया था कि पॉलिसी बना करके इनकी नौकरी बचाई जाए। वहीं पर डबल बेंच ने पॉलिसी बनाने जैसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ नई लिस्ट बनाने के लिए उन्होंने बात कही थी। अब इन सब के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के जो डिवीजन बेंच है उनके जजमेंट को लागू किया जाए और आप चाहते हैं कि याचियों को लाभ दिया जाए। उसके बाद से कितने याची हैं ये बात निकल करके सामने आई, तो लगभग 5,000 के आसपास ये आंकड़ा बताया गया। लेकिन फिर वकीलों ने अपने वक्तव्य को सुधारते हुए ये कहा कि ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। लगभग जो लिस्ट निकाली गई थी वो 6800 की लिस्ट निकाली गई थी, मतलब टोटल भर्ती का लगभग 10% के आसपास ऐसी बातें निकल करके सामने आई। अब यहाँ पर एग्जैक्ट याचियों की संख्या उनके पास अवेलेबल नहीं थी, ना तो एडवोकेट बता पा रहे थे और ना ही सुप्रीम कोर्ट क्लियर उनके द्वारा ये मैसेज पहुंचा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने थे। उसके बाद से याचियों की संख्या कितनी है वो एग्जैक्ट आंकड़ा राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है और इसके लिए 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन के बाद राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पॉलिसी बना करके ले आए कि आखिर वो राज्य सरकार क्या चाहते हैं, क्योंकि सिंगल बेंच ने तो ये कहा था कि पॉलिसी बना करके जो बाहर निकलने वाले कैंडिडेट हैं उनकी नौकरी को बचाया जाए। वहीं पर डबल बेंच ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो राज्य सरकार क्या चाहती है? राज्य सरकार अपना पक्ष रखे 10 दिन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। और अगर वो पॉलिसी बना करके इनको बचाना चाहती है तो किस पॉलिसी के अंतर्गत इनकी नौकरी को वो बचाएंगे वो भी वहां पर डिस्क्लोज करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है राज्य सरकार को। अब यहां पर राज्य सरकार का रोल सबसे बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि राज्य सरकार अगर इन याचियों को लाभ के अगेंस्ट में रहती है कि मतलब राज्य सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कहती है कि याची लाभ ना दिया जाए, तो इसका सीधे सा मतलब ये जाएगा और मैसेज ये जाएगा आम जनमानस में कि राज्य सरकार दलित और पिछड़ों के अगेंस्ट में, क्योंकि ये पूरा आरक्षण घोटाले से संबंधित मामला है और 2018 की भर्ती है, पिछले 8 साल से अभ्यर्थी परेशान है। वहीं पर अगर जो 69,000 चयनित अनरिजर्व कैंडिडेट जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर है, अगर लिस्ट में उनका नाम नहीं आता और उनको निकालने जैसे स्टेटमेंट वो सुप्रीम कोर्ट में दे देती है, तो सीधे तौर पर यह मैसेज जाएगा कि ये सरकार सवर्णों के अगेंस्ट में है। मतलब पूरी तरीके से अब ये भर्ती गले की हड्डी बन चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के लिए। मतलब कि ना तो इसे निगला जाना बन पा रहा है और ना ही उगला जाना बन पा रहा है। यानी कि खुल करके राज्य सरकार ना तो अनरिजर्व के फेवर में आ सकती है और ना ही रिजर्व कैंडिडेट के फेवर में आ सकती है। इसलिए राज्य सरकार यहां पर बिल्कुल सेफ खेलना चाहेगी और वो चाहेगी कि जिस तरीके से माननीय सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया था उसी के अनुरूप इस भर्ती को कंक्लूड किया जाए। जहां पर सिंगल बेंच ने कहा था कि पॉलिसी बना करके जो बाहर निकलने वाले कैंडिडेट हो सकते हैं उनकी भी नौकरी बचाई जाए, और यहां पर अगर देखा जाए तो उन कैंडिडेट की यहां पर कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पॉलिसी के अंतर्गत गलतियां हुई या फिर आरक्षण विसंगति हुई उसमें जो लिस्ट बनाने वाले अधिकारी हैं उनकी वजह से ये गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से
पूरा जो है वो जिनको सेलेक्ट नहीं होना था वो सेलेक्ट हो गए और जिनको सेलेक्ट होना था वो सेलेक्ट होने से रह गए। इस वजह से इसका जो खामियाजा है वो चयनित कैंडिडेट को ना भुगतना पड़े, ऐसा राज्य सरकार वहां पर कर सकती है और साथ ही साथ अपनी गलतियों को सुधारते हुए जो याचिए हैं उनके फेवर में भी वहां पर अपना रिपोर्ट लगा सकती है राज्य सरकार। अब यहां पर आपको समझना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स के द्वारा यह कहा गया कि यहां पर आप एक डेट बैरियर लगा दीजिए ताकि कल को अगर कोई नया कैंडिडेट आता है तो उसको भी याची लाभ ना मिल जाए, क्योंकि अब जब ऐसी परिस्थिति बन रही है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कैंडिडेट जो कि उस बैरियर में आ रहे होंगे या फिर जिनको भी अभी लग सकता है कि वो इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, वो क्वालिफाइड हैं या फिर जो कुछ भी हैं, और अगर उनका कट ऑफ उसके आसपास रहा तो वो भी याची बनने लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन और आ जाएंगे, मल्टीपल्स एप्लीकेशन और आ जाएंगे जिस पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स के द्वारा ये कहा गया कि एक डेट आप फिक्स कर दीजिए कि मतलब आज तक जितने भी याची बने हैं उनकी लिस्ट प्रस्तुत किया जाए राज्य सरकार के द्वारा। जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा कि रिमोट एरिया में कोई कैंडिडेट है और अभी तक वो इस मामले से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन वो भी हकदार है अगर इस प्रकार की नियुक्तियां मिलती हैं तो उन्होंने कोई भी डेट फिक्स करने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर यह कहा है कि अगली डेट तक भी कोई याची बन जाता है तो उसके लिए भी जो राज्य सरकार पॉलिसी बनाएगी उसके अनुरूप आगे अगली सुनवाई में देखा जाएगा। मतलब कि याचियों के लिए अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई भी डेट फाइनल नहीं किया गया है। मतलब कि अभी अगली डेट जब दी गई है 10 दिन के बाद जब सुनवाई होगी उस डेट तक भी कोई भी याची बन सकता है और उन सबका लिस्ट राज्य सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी और साथ ही साथ पॉलिसी बना करके ले जाएगी कि कैसे इन कैंडिडेट्स को भी नियुक्ति मिले और कैसे उन कैंडिडेट्स को भी ना निकाला जाए। उदाहरण फिर से मैं समझा देता हूं, एक बाल्टी पूरी भरी पड़ी है और उस बाल्टी में और पानी डालना है लेकिन बिना पानी निकाले हुए, ये पॉलिसी बनाना है राज्य सरकार को। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये पूरी तरीके से धर्म संकट बन चुका है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के लिए। ना तो वो कैंडिडेट को बाहर निकालने के फेवर में होगी और नए कैंडिडेट को भी मौका देने के वो फेवर में होगी। इसका एक ही उपाय केवल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में और ज्यादा पद जोड़े जाए। और ज्यादा पद जोड़ने का मतलब कि ऑलरेडी ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, 69,000 कैंडिडेट को नौकरी मिल चुकी है। और ज्यादा पद जोड़ने का मतलब कि जितने अभी पद रिक्त हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 51,112 पदों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, उसके बाद से 12,460 में से लगभग 6,000 कैंडिडेट को नौकरी दे दी गई है, तो अब 45,000 पद रिक्त हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 2024 द्वितीय सत्र के विधानसभा में जो आंसर का उत्तर दिया गया था कि कितने पद रिक्त हैं, उसमें उन्होंने 45,000 का आंकड़ा प्रस्तुत किया था, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि 51,112 2020 में इन्होंने बताया था सुप्रीम कोर्ट में और 6,000 को उसमें से नौकरी मिल गई, तो 45,000 पद बचे हुए। उस 45,000 में भी अगर आप देखेंगे तो 72,825 में भी याचियों को लाभ मिलने जैसी स्थिति परिस्थिति बन रही है और उस मामले की सुनवाई अब दिनांक मार्च 2026 में होने जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट पब्लिश करने के लिए बोला था और लगभग 14,851 कैंडिडेट का लिस्ट भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है 72,825 से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या। अब उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से संबंधित यहां पर कितने कैंडिडेट को नौकरी मिलेगी, ये कुछ भी बैरियर अभी तय नहीं किया गया है और याचियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 6800 की लिस्ट तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निकाला था, यानी कि उतने कैंडिडेट तो एटलीस्ट जिनके नाम होंगे उनको तो नौकरी मिलने की आस होगी और वो जाहिर सी बात है याची भी बने होंगे और भी अभ्यर्थी इसमें याची बन सकते हैं। तो उन याचियों की संख्या अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या बहुत ज्यादा पद जोड़ दिए जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार के लिए और राज्य सरकार को तय करना होगा कि आखिर आरक्षण घोटाले से संबंधित कितने अभ्यर्थी एक्चुअल प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि 1,26,000 अगर टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट है जिसमें से 69,000 को मौका मिल चुका है और बाकी के जो कैंडिडेट है अगर उसको राउंड फिगर करके 70 मान लें और 30 उधर और 26 इधर, यानी कि 56,000 कैंडिडेट 56-57,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड हैं लेकिन अभी तक नौकरी नहीं पाए हुए हैं। तो अगर वो 56-57,000 याची बन जाते हैं तो क्या उनको नौकरी दे दी जाएगी? ये भी तो एक प्रश्न है ना कि आखिर आरक्षण घोटाले से जो अभ्यर्थी प्रभावित है उसी को तो नौकरी मिलेगी। तो यहां पर पॉलिसी में बहुत कुछ डिसाइड होगा, केवल याची बन जाने से आपको नौकरी मिल जाएगी या फिर नहीं, ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट में तय होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण घोटाले से कितने कैंडिडेट प्रभावित हुए हैं वो एक्चुअल लिस्ट रिविजिट या फिर इस तरीके की चीजें सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं हुई है। मतलब कि लिस्ट को रिविजिट करने की जैसी स्थिति नहीं हुई है, लिस्ट को प्रोवाइड करना और पॉलिसी बनाना है कि किस तरीके से इनको किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो यहां पर अब राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो अब अगर मोटा मोटी देखें तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में पद जोड़ने जैसी नौबत आ सकती है और
ऑलरेडी हमारे पास 51,000 पद थे, उसमें से 12,460 में 6,000 पद दे दिए गए, 45,000 पद बचे हुए हैं। उन 45,000 में से अब उत्तर प्रदेश की 69,000 में कितने पद जोड़ने की नौबत आ रही है? अगर अभ्यर्थियों का दावा देखें तो लगभग 19,000 सीटों पर यह दावा करते हैं कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। अगर इतने पद जोड़ दिए जाए तो लगभग 40-45,000 जो पद अभी बचे हुए हैं उसमें से उतने पद और घटाने पड़ेंगे। 72,825 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 14,851 का लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुका है, और बाद में जो याची बने थे उनकी संख्या अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग 16,000 के पद के बराबर आ जाता है। इन सबको अगर याची लाभ दे दिया जाए तो जितने पद अभी उत्तर प्रदेश के वर्तमान में रिक्त हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, वो पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यही चीज़ें मैं आपको आज से 2-3 दिन पहले एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बताया था, जिसमें आप सभी के द्वारा बहुत ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि मैं आपको निगेटिव अप्रोच दे रहा हूँ या फिर डिमोटिवेट कर रहा हूँ। एक्चुअली जो चीज़ें भविष्य में होने वाली हैं उसकी पहले मैं आपको एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर के क्या हो रही है और भर्तियां आखिर आ क्यों नहीं रही हैं। अब आप सोचिए कि राज्य सरकार अपने स्तर पर किस तरीके से डिसीजन ले सकती है। मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के 69,000 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि आप इतने पदों पर भर्ती दीजिए या फिर इन कैंडिडेट को नियुक्ति दीजिए। 12,460 में मान लीजिए और अभी मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वहां से भी याची लाभ मिल गया, और मान लीजिए उत्तर प्रदेश की 72,825 में भी लगभग 16,000 कैंडिडेट को नौकरी मिल गया, तो उतने पद एटलीस्ट राज्य सरकार को रिजर्व तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आदेश हो गया तो वो दूसरे पद कहां से लाएंगे? अगर आखिर उनके पास जो पद रिक्त रहेगा उसमें से तो देना पड़ेगा। तो इस वजह से राज्य सरकार इस समय एक तो वैसे भी उनका मूड नहीं है शिक्षक भर्ती करने का, और इन माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे याचियों के वजह से और भर्ती के रास्ते धीरे धीरे कठिन होते चले जा रहे हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की सुनवाई में अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट के वकील उपस्थित होते और उनको अपना पक्ष रखते कि आप याची लाभ देने तो जा रहे हैं, लेकिन इससे नए कैंडिडेट को सीधे तौर पर नुकसान होगा। 72,825 में भी अभ्यर्थी अगर उपस्थित होकर के ये कह दें, और 12,460 में जो 6,000 ऑलरेडी दिया जा चुका है, अब ना देने जैसी नौबत उत्पन्न हो जाए। इस वजह से अगर आप जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तब तक नई भर्ती की उम्मीद रखना या फिर राज्य सरकार से उम्मीद करना अपने आप को धोखा देने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कितने लंबे समय से लड़ाई चल रही है, और इस बात से जब बहुत लंबा समय बीत जाता है तो याची लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से उत्तर प्रदेश में भी अब याची लाभ मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई है। जब तक आपका पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा जाएगा कि आप 8 साल से भर्ती का वेट कर रहे हैं, तब तक आपके पक्ष पर सुप्रीम कोर्ट क्या विचार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसी वजह से मैंने आपको पहले आगाह किया था, डिमोटिवेट किसी को नहीं किया था। बहुत सारे लोग उसमें उसी वीडियो को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे थे और बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे थे। अब देखिए, डिमोटिवेट जो बातें मैंने आशंका जताई थी वही स्थिति परिस्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में नए पद जोड़ने जैसी नौबत आ गई है। अब आप क्या करेंगे नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का जो अभ्यर्थी वेट कर रहे थे? तो कुल मिलाकर के अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं तो इस वीडियो का मकसद किसी को भी डिमोटिवेट करना नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में 69,000 से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं उनको भी नहीं, और जो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं उनको भी नहीं। यहाँ पर गलतियाँ किसके द्वारा हुई हैं उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उस अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके बजाय यहाँ पर देखेंगे तो नए पद जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इनका नुकसान होगा नए अभ्यर्थी का, और अगर नहीं जोड़ेंगे तो जो 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं उनका नुकसान होगा। तो अब बीच का रास्ता राज्य सरकार को ही तय करना है कि क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।